ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा पौष मास के तीसरे में अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। तीसरे अध्याय में भगवान सूर्यदेव की उत्पत्ति की कथा। देव ऋषि नारद से राजा कहने लगे कि हे देव ऋषि, कृपा करके हमें यह बताने की कृपा करें कि सूर्यदेव की उत्पत्ति कैसे हुई। सूर्यदेव तो अनंत कालों से हैं, जब से सृष्टि रची है तब से ही सूर्यदेव हैं, लेकिन पीछे सूर्यदेव की उत्पत्ति की क्या कथा है, यह बताने की कृपा करें। देव ऋषि नारद जी कहने लगे, हे राजन, सूर्य और चंद्रमा इस पृथ्वी के सबके साक्षात देवता हैं, जो हमें प्रत्यक्ष उनके सर्वोच्च दिव्य स्वरूप में दिखाई देते हैं। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। वैदिक काल से ही भारत में सूर्य उपासना का प्रचलन है। वेदों की ऋचाओं में अनेक स्थानों पर सूर्य देव की स्तुति गाई गई है। पुराणों में सूर्य की उत्पत्ति, प्रभाव, स्तुति, मंत्र इत्यादि विस्तार से मिलते हैं। सूर्य देव को सभी ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। हे राजन, जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्यदेव की आराधना करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। सूर्यदेव की उपासना करने वाला व्यक्ति निरोगी रहता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से सूर्यदेव की आराधना करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहले यह संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। उस समय कमल योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। यानी शुरुआत में जब इस संसार की रचना हुई, ब्रह्मांड की रचना हुई, उस समय चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, अंधकार ही अंधकार था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से प्रथम शब्द ओम निकला, जो सूर्य का तेज रूपी सूक्ष्म रूप था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के चार मुख से चार वेद प्रकट हुए, ओम के तेज में एकाकार हो गए। हे राजन, यह वैदिक तेज ही आदित्य है, जो विश्व का अविनाशी कारण है। ये वेद स्वरूप सूर्य की सृष्टि की उत्पत्ति, पालन व संहार के कारण है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सूर्य ने अपने महातेज को समेटकर स्वल्प तेज को ही धारण किया। सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी के पुत्र मर्ची हुए, जिनके पुत्र ऋषि कश्यप का विवाह अदिति से हुआ। अदिति ने घोर तप द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, जिन्होंने उसकी इच्छा पूर्ति के लिए सुषुम्ना नाम की किरण से उनके गर्भ में प्रवेश किया। कश्यप ऋषि की पत्नी देवी अदिति ने काफ़ी वर्षों तक भगवान की आराधना की। भगवान सूर्यदेव की आराधना की और सूर्यदेव से वरदान मांगा कि मुझे आपकी समान ही तेजस्वी पुत्र चाहिए। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया। अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया और भगवान सूर्यदेव की सुषुम्ना नाम की किरण से उनके गर्भ में प्रवेश किया। गर्भावस्था में ही अदिति चंद्रायण जैसे कठिन व्रतों का पालन करती थी। ऋषिराज कश्यप ने क्रोधित होकर अदिति से कहा, तुम इस तरह उपवास कर गर्भस्थ शिशु को क्यों मारना चाहती हो? जैसे ही सूर्यदेव अपनी किरण के द्वारा देवी अदिति के गर्भ में थे, उस समय वह चंद्रायण व्रत आदि करती थी। चंद्रायण व्रत काफ़ी कठिन व्रत होता है। इससे ऋषि कश्यप को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि तुम व्रत आदि करते रहते हो, इससे शिशु पर गलत प्रभाव पड़ेगा, शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। यह सुनकर देवी अदिति ने गर्भ के बालक को उदर से बाहर कर दिया, जो अपने अत्यंत दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहा था। भगवान सूर्य शिशु रूप में उस गर्भ से प्रकट हुए। अदिति को मारीचम अंडम कहा जाने के कारण यह बालक मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्म पुराण में अदिति के गर्भ से जन्मे सूर्य के अंश को विश्ववान कहा गया है। जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्यदेव की आराधना करते हैं, सूर्यदेव की पूजा करते हैं, उनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। पुराणों में सूर्यदेव को सूर्य नारायण के नाम से संबोधित किया गया है। यानी भगवान सूर्य
सबसे पहले देवता हैं जिन्होंने सृष्टि में प्रकाश किया। जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्यदेव की आराधना करते हैं, सूर्यदेव की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सुख, समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती। साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है। सूर्यदेव का व्रत करने के साथ साथ अगर जो व्यक्ति सूर्यदेव की नियमित रूप से पूजा करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो व्यक्ति सूर्यदेव की आराधना करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। पौष मास के तृतीय अध्याय की कथा समाप्त हुई। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम सूर्याय नमः।